पिछले दिनों छत्तीसगढ़ सरकार ने बेला भाटिया को बस्तर छोड़कर जाने को कहा है। बेला भाटिया आदिवासियों के बीच काम करती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज बेला भाटिया हमारे साथ खुद मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने उनको बस्तर छोड़ने के लिए क्यों कहा है। मैम, आप बताइए, छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा क्यों कहा है? इसमें ऐसा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा नहीं किया है, मगर बस्तर में जो हालात हैं, जहाँ पे मानवाधिकार का बहुत ज़्यादा हनन हो रहा है और हमारे जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ता इस तरह के सभी मुद्दों को उजागर करने की कोशिश में रहे हैं। वहाँ पे जो बस्तर रीजन के जो ऑफिशियल्स हैं, जिसमें खास करके जो वहाँ की पुलिस है और पुलिस के वहाँ पे जो शीर्ष जो ऑफिशियल हैं मिस्टर कलूरी, साथ साथ में जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट के ही जो एसपी हैं मिस्टर दास, इस तरह के जो ऑफिशियल्स हैं जो सामने, मतलब इस तरह के हमारे सामने बहुत उदाहरण आए हैं जिसमें उनका ये पूरा एक रुख रहा है कि हमारे जैसे लोगों को जो संविधानिक दायरे के अंदर ही काम कर रहे हैं और कानून को मजबूत हो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र में बस्तर में लोकतंत्र मजबूत हो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को वो लोग गलत ढंग से लेबल लगवाते हैं। हाँ, वो खुद भी बोलते हैं और उनके द्वारा क्रिएट किए हुए जो ग्रुप्स हैं, जैसे पहले सामाजिक एकता मंच, महिला एकता मंच, ये सब अभी हाल में अप्रैल में डिसॉल्व हुआ क्योंकि उनका पूरा इस तरह का जो भी उनका उद्देश्य है वो खुद आपके जैसे ही ये टीवी स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा वो पूरे देश को पता चला, तो उनको खुद को अपने आप को डिसॉल्व करना पड़ा। मगर उन्होंने फिर से एक दूसरा ग्रुप खड़ा कर दिया है जिसका नाम है अग्नि। और ये जो अग्नि है ये पूरा पुलिस के साथ ही मिलकर, मतलब एक तरह से पुलिस के संरक्षण में है, पुलिस का सहयोगी है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये पुलिस का ही ऑर्गेनाइजेशन है। मैम, आप कह रही हैं कि सरकार ने ऐसा नहीं किया है, वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस तरह की हरकत कर रहा है। तो आप यह बताइए, आपको क्या लगता है कि जो रमन सिंह सरकार है वो आप लोगों के साथ खड़ी, आप लोगों के मुद्दे को समर्थन कर रही है? नहीं, इसमें मैं कहना चाहूँगी कि मतलब जब आपने कहा ना कि सरकार ने किया है, मेरा कहने का मतलब केवल इतना था कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उन्होंने किया है। हमारे साथ में जिनका सामना हुआ वो तो जो लोकल है उनके द्वारा हुआ है। मगर ये तो हम समझ रहे हैं बात को कि जो कुछ भी उनके द्वारा जो कर रहे हैं, जो अभी मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ में जनवरी 2016 से ये सब कुछ हो रहा है। मेरे जो दूसरे कोलीग्स हैं उनके साथ में भी ऐसा हो चुका है। जो बस्तर की आम जनता है उनके साथ में ऐसा ही नहीं और भी बहुत बुरा हो रहा है। मतलब हत्याएं वहाँ पे हो रही हैं, बलात्कार वहाँ पे हो रहा है, कई तरह की मानव अधिकार का बहुत सीरियस वायलेशंस हो रहे हैं। तो ऐसा है कि करने वाले तो वहाँ वो हैं, हाँ, और वहाँ पे लोकतंत्र हमको नहीं दिख रहा है, वहाँ तानाशाही हमको दिख रही है। पर पॉइंट ये है कि अगर ऊपर वाली सरकार, ऊपर वाले अधिकारी, ऊपर में चाहे जो भी पार्टी के हों, मतलब एज इट हैपेंस चीफ मिनिस्टर रमन सिंह हैं, उनकी पार्टी बीजेपी है, हमारे देश में अभी प्रधानमंत्री कौन है और उनकी क्या पार्टी है ये हम लोग जान रहे हैं। बट द पॉइंट इज दिस कि अगर अभी तक इस तरह की तानाशाही पर अगर अंकुश नहीं लगता है तो इसको हम क्या समझेंगे? इसको तो हम फिर यही समझेंगे कि ये सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है ना। और ये लोकल लेवल पे कई तरह के षड्यंत्र, कई तरह का झूठ, कई तरह का बहुत गलत काम वहाँ पे होता है और हमारे जैसे लोगों को, बस्तर की आम जनता के सामने में बदनाम किया जाता है। हाँ, और हम लोग को वहाँ से हटाने का, भगाने का, डरा धमका कर ये वो लोग सब काम, वो लोग, उनकी मतलब आशा है और यही वो लोग कर रहे हैं। तो इसका यह भी मतलब माना जा सकता है कि वहाँ के हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि वहाँ का क्षेत्रीय लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी जो है मुख्यमंत्री की बात से बाहर है। इसमें एक कि वो अगर मुख्यमंत्री खुद, मतलब मैं तो तब मानूंगी कि मुख्यमंत्री इस चीज़ के भाग नहीं है अगर वो उन पर अंकुश लगाएं, है ना, अगर इस तरह के लोगों को पनिश करें। अगर वो पनिशमेंट नहीं आता है तो इसमें फिर हम यही मानेंगे कि वो लोग भी कहीं ना कहीं पॉलिसी के लेवल पर या उनको संरक्षण देकर कहीं ना कहीं ये पूरा जो इम्प्यूनिटी है ये तो ऊपर के लेवल से उनको मिल रहा है। मैम, आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या हालात हैं बस्तर के और क्या हाल हैं आदिवासियों के? आदिवासियों का जो हाल है बस्तर में
ये शायद उनके पूरे इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। उनका हाल जो इस सरकार में और पिछले 10 साल में हुआ है, वो जब कॉलोनियल पीरियड था, जब अंग्रेज शासन था, उस समय भी ऐसा नहीं हुआ था। तो लोकतंत्र का वहाँ पे बस्तर में हत्या हो रही है। बस्तर में एक इमरजेंसी टाइप का वहाँ पे सिचुएशन है, और जो बस्तर के जो आम आदिवासी हैं, जो अंदर गांव में रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन में रह रहे हैं, वो उनकी ज़मीन है, वो उनका जंगल है, ये उनका अधिकार है, वो वहाँ रहते रहें, मगर उनके साथ में इतनी बुरी हरकतें होती हैं। मतलब उन्होंने खुद के घरों को जलते हुए एक बार नहीं, ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि हाँ 2005 में भी जला था, 2009 में भी जला था, 2015 में भी जला था। इस तरह के आपको 3-3 बार जलाए हुए लोग, और केवल घर नहीं, मतलब उनके घर का पूरा सामान, उनके घर का चावल, सब कुछ जलाए हुए लोग। फिर यही सरकार चावल भी जलाती है और फिर साथ में खाद्य सुरक्षा का कानून भी पास करती है। तो इस तरह का जो पूरा एक तरह से दो मुंह लेके चल रही है। बोलते हैं विकास कर रहे हैं, अरे भाई विकास कर रहे हैं, आप छोटा एक रोड बनाएंगे, हम बात समझ सकते हैं, मगर अगर अंदर के एरिया में आप 4 लेन्स का रोड बनाते हैं जिसमें दोनों साइड से ट्रक्स जा सकती हैं, हाँ, तो इसमें तो हम लोग को शंका होगी, जनता को शंका होगी कि आपका क्या आशय है। पारदर्शिता तो उनमें है नहीं, पैसा कानून है, 5th शेड्यूल एरिया है, फिर भी लोगों को नहीं बताते हैं कि आपकी मंशा क्या है, आपका प्लान क्या है, आपने किन कंपनियों के साथ में क्या प्लानिंग किया है। तो ये सब कुछ जो कुछ भी वहाँ पे हो रहा है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। तो ये स्थिति है, और वहाँ पे वो लोग एक हत्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम माओवादियों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, मगर मुझे लगता है माओवादी उनको एक बहुत अच्छा बहाना मिल गए हैं, क्योंकि वो लोग माओवादियों का अगर आप आंदोलन देखेंगे, वो 2005 के बाद में वहाँ पे एक्सपैंड हुआ है। जैसे आज के दिन में अगर सुकमा में माओवादियों का अगर वहाँ पे पेट है, तो ये सर्वा जुडूम और उस समय के ऑपरेशन की देन है। पहले वहाँ सुकमा में माओवादी आंदोलन नहीं था। तो एक्चुअली तो हम तो यही देख रहे हैं कि एक्चुअली ऑन द ग्राउंड हमको ये दिखता है कि सरकार एक तरफ 5वीं सूची को अपने पैर के नीचे कुचलती है, पैसा कानून को थोड़ा भी नहीं पालन करती है, पुलिस को ला के ग्राम सभा वहाँ पे की गई है, ऐसे कई इलाके हैं लोहंडीगुड़ा जैसे। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में इम्प्लीमेंट हुआ है। तो जो भी अच्छे बढ़िया कानून जो हमारे आदिवासी के लिए, हम लोग हमारे आदिवासी नागरिकों के लिए बनाए गए हैं, उसका तो पालन नहीं हो रहा है। मगर दूसरी तरफ वहाँ पे माओवादियों का सामना करने के बहाने वहाँ पे उनके इतिहास में इतनी हिंसा कभी नहीं हुई जितनी हिंसा वहाँ पे सरकार के इस पॉलिसी के तहत वहाँ पे हुई है। अगर एक साधारण आप ग्राफ ले लीजिए, वहाँ पे माओवादी 1980 में आए थे। आप में से जो भी चाहें आप लोग आंकड़े निकालिए, आप लोग देखिए 1980 से लेके 1990 तक कितने था हिंसा, 90 से लेके 2000 तक कितना था, 2000 से 2005 तक कितना था, और 2005 के बाद अभी कितना है। आपको पूरा सच तुरंत आपके सामने उजागर हो जाएगा। मैम, एक सवाल रह गया कि आपको बस्तर छोड़ने को कहा गया है, तो आप बस्तर छोड़ रही हैं क्या? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी बस्तर। मैं मानती हूँ कि मैं एक नागरिक की तरह मेरा ये अधिकार है कि मैं देश में कहीं भी रहूं, और मैंने चुना है बस्तर। बस्तर के लोगों के साथ मैं खुश हूं, और बस्तर में ऐसा बहुत कुछ है जिसमें मेरे जैसे एक व्यक्ति का एक वहाँ पे रोल बनता है, और मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे बस्तर के लोगों के लिए आज के दिन में मैं काम कर सकती हूँ, और मेरी वहाँ पे ज़रूरत है, इसलिए मैं बस्तर में ही रहूँगी। तो ये थी बेला भाटिया, जिनका कहना है कि वो बस्तर किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगी। साथ ही इनका यह भी कहना है कि बस्तर में आदिवासियों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कैमरामैन रैन के साथ ओम सुधा, नेशनल दस्तक, नई दिल्ली।